आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। केरला में बारिश से मुताल्लिक वाकयात में मरने वालों की तादाद 25 तक पहुंच गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर आला से सूरत हाल पर बातचीत की। मरकज ने केरला को बहरान से निपटने में सभी तरह की मदद का यकीन दिलाया। महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश से खबरदार किया है। बहरी कमांडरों की 5 रोजा कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। बीएसपी सरबराह मायावती ने सिंघू सरहद पर किसानों के मुजाहिरे की जगह पर एक दलित के वहशियाना कत्ल की सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। बीजेपी के कौमी ओहदेदारों की आज नई दिल्ली में मीटिंग होगी और T20 आलमी कप में मस्कत में स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को 6 रन से हराया। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड-19 से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 0112397804 46 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरला के वजीर आला पिनाराई विजयन से रियासत में मूसलाधार बारिश और जमीनी तोदे गिरने की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। सिलसिलेवार ट्वीट पैगामात में वजीर आजम ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि केरला में मूसलाधार बारिश और जमीनी तोदे गिरने से कुछ लोग हलाक हो गए हैं। उन्होंने मुतासिरा कुनबों से ताजियत का इजहार किया। वजीर आजम ने कहा कि हुक्काम जख्मियों और मुतासिरा अफराद की मदद के लिए मौके पर लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने हर एक की हिफाजत और खुशहाली के लिए दुआ की। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि उनकी वजारत केरला के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल पर लगातार गहरी नजर रख रही है। एक ट्वीट में जनाब शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत जरूरतमंद लोगों की हर मुमकिन मदद करेगी। जनाब शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत जरूरतमंदों की हर मुमकिन मदद करेगी। जनाब शाह ने बताया कि कुदरती आफात से निपटने वाली कौमी फोर्स NDRF की टीमों को रियासत में बचाव कार्रवाइयों में मदद के लिए भेज दिया गया है। इसी दौरान केरला में बारिश से मुताल्लिक वाकयात में मरने वालों की तादाद 25 तक पहुंच गई है। कुदरती आफात से निपटने वाली कौमी फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल ने हमारे नामानिगार से बात करते हुए कहा कि 13 अफराद कोट्टयम जिले में जबकि 9 अफराद इदुक्की जिले में हलाक हुए हैं। उन्होंने बताया कि एक शख्स की हलाकत तिरुवनंतपुरम के करीब नेल्लीकुन्नू में पानी में बह जाने से हुई। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने उत्तराखंड में आज के लिए शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। IMD ने कहा है कि मगरिब की समत से होने वाली मौसम की तब्दीली के नतीजे में आज उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में गरज चमक के साथ शदीद बारिश का इम्कान है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने महकमा मौसमियात के अलर्ट के बाद पुलिस और आफात से निपटने वाली रियासती फोर्स SDRF को अलर्ट कर दिया है। उन्होंने हिदायत दी है कि पुलिस, SDRF और दीगर मुतल्लिका हुक्काम को हसास मकामात पर हाई अलर्ट पर रखा जाना चाहिए। जनाब धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा रास्ते पर खुसूसी एहतियात बरती जानी चाहिए। हमने पूरी तैयारी कर रखी है, सभी जगह अलर्ट जारी कर दिए हैं। सभी DM, SSP, मुख्य सचिव से पूरी बात पहले ही सवेरे हो चुकी है हमारी कि उन्होंने सभी लोगों से अलग अलग तरीके से बात कर ली और मैंने स्वयं भी बात करी है। हमने सभी यात्रियों से भी जो 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में आए हैं उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि चूंकि 18 और 19 2 दिन जो है भारी अलर्ट है तो वो अभी 1-2 दिन यात्रा को टाल दें, चूंकि उनके आगे के बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए है। शदीद बारिश की वार्निंग के पेश नजर उत्तरकाशी जिले में आज तमाम स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में महकमा मौसमियात की तरफ से शदीद बारिश के अलर्ट के पेश नजर आज कुछ जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। कल रियासत भर में मौसम में अचानक तब्दीली आ गई थी और तकरीबन सभी जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने मगरबी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मेरठ और बागपत जिलों में हुक्काम ने 1ली से 12वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को आज बंद कर दिया है, लेकिन इम्तिहानात प्रोग्राम के मुताबिक मुनक्किद होंगे। कुछ जिलों में कल से मुसलसल बारिश हो रही है। बहरिया के चोटी के कमांडरों की आज एक मीटिंग होगी।
जिसमें बहरी फौज की कार्रवाइयों, लॉजिस्टिक्स और साजो सामान की तैयारियों और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ये मीटिंग साल में 2 बार होती है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, डिफेंस स्टाफ के सरबराह जनरल बिपिन रावत और बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह बर्री फौज और फजाइया के सरबराहों के साथ बहरिया के कमांडरों से खिताब करेंगे। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि डिफेंस स्टाफ के सरबराह और फौज और फजाइया के सरबराह भी बहरी कमांडरों से बातचीत करेंगे ताकि फौज की तीनों शाखों के दरमियान तालमेल बढ़ाए जाने के तौर तरीकों पर गौर किया जा सके। एक रिपोर्ट। बहरी कमांडरों की 5 रोजा कॉन्फ्रेंस अहम बहरी उमूर पर तबादले ख्याल के लिए बहरी कमांडरों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। ये एक इदारा जाती प्लेटफॉर्म है जिस पर इंतहाई अहमियत के हामिल मामलात पर बातचीत की जाती है, हिदायत दी जाती हैं, मंसूबे तैयार किए जाते हैं और ऐसे फैसले किए जाते हैं जिनसे भारतीय बहरिया के मुस्तकबिल के लाए अमल तश्कील दिया जाता है। समंदर में भारत की बढ़ती हुई दिलचस्पियों के मुताबिक पिछले बरसों में बहरिया के कामकाज में खातिर ख्वाह तरक्की हुई है। बहरीन के खित्ते में मिशन पर मबनी तैनाती पर भारतीय बहरिया किसी भी तरह की उभरती हुई सूरत-हाल से फौरी तौर पर निपटने के लिए तैयार रहती है। भारतीय बहरी जहाजों ने बहरीन खित्ते में वाक़ मुल्कों को और वजीर आजम के सिक्योरिटी और तरक्की के सागर मिशन के तौर पर खुराक और तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए कोविड से मुतालिक कई तरह के मिशन शुरू किए हैं। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। मुल्क गीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 97 करोड़ 65 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 41 लाख 20 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। भारत अब 100 करोड़ अफराद की टीकाकारी पिछले 24 घंटे में कोविड के 14,146 नए मामलात की खबर है, जो पिछले 229 दिन में सबसे कम है। मुल्क में कोविड मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 98.10% तक पहुंच गई है, जो पिछले साल मार्च के बाद से सबसे ज्यादा है। गुज़श्ता 24 घंटे में 19,700 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर 3 करोड़ 34 लाख से ज्यादा अफराद रूबसेहत हो चुके हैं। उत्तराखंड में अपनी तमाम अहल आबादी को कोविड से बचाव का पहला टीका अपने निशाने से 3 महीने पहले ही लगा दिया गया है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि रियासत में कुल 74 लाख अफराद को वैक्सीन की पहली खुराक, जबकि 34 लाख 38 हजार अफराद को दूसरी खुराक दी गई है। जनाब धामी ने इस मुहिम से मुंसलिक सभी सरकारी, प्राइवेट और रजाकार तंजीमों का शुक्रिया अदा किया है। महाराष्ट्र में कोविड-19 से मुतालिक सूरत हाल तेजी से बेहतर हो रही है, जबकि यौमिया नए केसों के साथ साथ जेर इलाज मरीजों और कोविड से मुतालिक अमवात में भी कमी आ रही है। पेश है एक रिपोर्ट। मुंबई में, जिसे कभी मुल्क में कोविड-19 के पुरखतर मुकामात में से एक समझा जाता था, सूरत हाल काफी हद तक बेहतर होती जा रही है। शहर में 26 मार्च 2020 के बाद से पहली मर्तबा कोविड से मुतालिक किसी भी मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है, जबकि एक वक्त ऐसा भी था कि जब मुल्क की इक्तिसादी राजधानी में 3 हिस्सों में भी अमवात की इत्तला मिली थी। लेकिन कोविड-19 वैक्सीन मुतारिफ हो जाने और बड़े पैमाने पर टीकाकारी मुहिम के आगाज के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की तादाद और कोविड से मुताल्लिक अमवात में काफी कमी हुई है। बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकानी के मुताबिक मुंबई में शिफायाबी की शरह बेहतर होकर 97% हुई है, जबकि जांच के बाद मुतासिर पाए जाने की शरह कम होकर 1.27% रह गई है। मुंबई से शैलेश पाटिल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। कौमी राजधानी दिल्ली में कल कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 32 तस्दीकशुदा नए मामले की खबर है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 38 अफराद रूबसेहत हुए हैं और शहर में किसी की मौत की कोई खबर नहीं है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है।
बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने सिंघू सरहद पर किसानों के मुजाहिरे की जगह पर एक दलित के वहशियाना कत्ल की सीबीआई से तफ्तीश का मुतालबा किया है। एक ट्वीट में बीएसपी सरबराह ने कहा कि इस केस में कुछ शदीद नौइयत के मामलात उभर रहे हैं जो इस भयानक कत्ल की सीबीआई से तहकीकात का तकाजा करते हैं। दलितों की 15 तंजीमों ने भी पंजाब के तरन तारन इलाके के एक दलित लखबीर सिंह के इस वहशियाना कत्ल के कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। दलितों की 15 तंजीमों के नुमाइंदों ने दर्ज फहरिस्त जातों से मुताल्लिक कौमी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला से मुलाकात की और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। लखबीर सिंह की मस्शुदा लाश सिंघू सरहद पर किसानों के मुजाहिरे की जगह पर जुमे को लटकती हुई पाई गई थी। बीजेपी के कौमी ओहदेदारों की आज नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर्स में मीटिंग होगी। पार्टी सदर जेपी नड्डा ने अपनी वर्किंग कमेटी का ऐलान करने के बाद सभी कौमी ओहदेदारों की मीटिंग बुलाई है। कमेटी में लाल कृष्ण आडवाणी और एमएम जोशी जैसे सीनियर रहनुमा शामिल हैं। कोविड-19 वबा फैलने के बाद से पार्टी सदर जेपी नड्डा ने पहली बार तौसीशुदा ओहदेदारों की मीटिंग बुलाई है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 1 सीट और 3 असेंबली सीटों के लिए होने वाले जिमनी चुनाव में कुल 38 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। तफसील भोपाल के हमारे नवानिगार से। सरकारी इत्तला के मुताबिक खंडवा लोकसभा हलके और सतना जिले में रायगांव असेंबली सीट के लिए 16 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। अलीराजपुर जिले की जोबाट असेंबली सीट के लिए 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर असेंबली सीट पर 10 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। हुक्मरान बीजेपी और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स अपने उम्मीदवारों की हिमायत में चुनाव मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी की जानिब से वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और दीगर सरकर्दा लीडर्स चुनाव मुहिम की क़यादत कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अरुण यादव अपने उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी रैलियां कर रहे हैं। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। उत्तर प्रदेश असेंबली का दिन भर का खुसूसी इजलास आज मुनक़िद किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर का इंतखाब इस इजलास का खास एजेंडा है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के वानपोह इलाके में कल शाम दहशतगर्दों ने 2 गैर मकामी मजदूरों को गोली मारकर हलाक कर दिया। हिफाजती दस्तों ने इलाके का मुहासरा कर लिया है और हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाश की कार्रवाई शुरू कर दी है। नौजवानों के उमूर और खेल कूद के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि क्लीन इंडिया मुहिम के तहत अब तक पूरे मुल्क से 50 लाख किलोग्राम से ज्यादा कचरा इकट्ठा किया जा चुका है। कूड़ा करकट को साफ करने की गरज से 1 माह तवील क्लीन इंडिया मुहिम का इस महीने की 1 तारीख को आगाज किया गया था। मर्दों के 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल रात मस्कत में ग्रुप बी के दूसरे मुकाबले में स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को 6 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने पर स्कॉटलैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 140 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट पर 134 रन ही बना सका। 2020 वर्ल्ड कप कल क्वालिफायर्स के साथ ओमान में शुरू हुआ। वर्ल्ड कप के मैच मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान में 4 मकामात पर खेले जाएंगे। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने मुख्तलिफ खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। कुशीनगर बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव से खिताब करेंगे वजीर आजम मोदी। जनाब मोदी के दौरे के पेश नजर नेपाल सरहद पर हाई अलर्ट। इस खबर को सुर्खी बनाते हुए रोजनामा मिलाप लिखता है, वजीर आजम 20 अक्टूबर को कुशी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह करने के बाद बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव से खिताब करेंगे। आज के तकरीबन सभी अखबारों ने केरला में बारिश से मुताल्लिक खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। इस सिलसिले में रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, केरला में बारिश से तबाही, 26 अफराद हलाक, मूसलाधार बारिश और जमीन खिसकने के वाकयात में दर्जनों अफराद लापता, हलाक शुदगान की तादाद में इजाफे का इम्कान, राहत रसानी का काम जारी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। केरला में बारिश से मुताल्लिक वाकयात में मरने वालों की तादाद 25 तक पहुंच गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर आला से सूरत हाल पर बातचीत की। मरकज ने केरला को बहरान से निपटने में सभी तरह की मदद का यकीन दिलाया। महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश से खबरदार किया है। बहरी कमांडरों की 5 रोजा कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। बीएसपी सरबराह मायावती ने सिंघू सरहद पर किसानों के मुजाहिरे की जगह पर एक दलित के वहशियाना कत्ल की सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। और बीजेपी के कौमी ओहदेदारों की आज नई दिल्ली में मीटिंग होगी। इसी के साथ ये खबरनामा अब खत्म हुआ।